और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से सर्दी का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ ही देर में दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए दिल्ली में कुछ ऐसा हाल है कि घना कोहरा जो है छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। रेल और हवाई यातायात भी इसके चलते प्रभावित हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं यहाँ पर सर्दी के चलते ख़राब हैं, जनजीवन इसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। सुबह और शाम के समय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि राजधानी दिल्ली में दोहरी मार झेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तो AQI बहुत ज्यादा है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है, बहुत ज्यादा दूषित हवा दिल्ली की, और ऊपर से जिस तरीके से कोहरे के चलते सर्दी भी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग जो है जूझते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं। तो वो कहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है, बर्फबारी हो रही है। हालांकि सैलानियों के चेहरे इसके चलते खिले हुए हैं, लेकिन जो जनजीवन है वो बहुत ज्यादा इसके चलते प्रभावित हुआ है। और जो बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, तो वहां पर भी ठंड जो है वो बढ़ रही है लगातार। और कुछ इसी तरीके से समूचे उत्तर भारत के हाल इस समय बने हुए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सर्दी का सितम इस समय देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर है, तो पहाड़ों में बर्फबारी से लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि सैलानी यहां पर बेहद खुश है, क्योंकि बेहद खूबसूरत नज़ारा उनके लिए पेश हो रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। और जनवरी के समय सबसे ज़्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचते हैं। और सर्दी के चलते घरों में लोग जो है दुबक गए हैं। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा इस समय ठंडा। हालांकि सुबह सुबह राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिन के समय थोड़ी धूप भी खिलती है, लेकिन इसके बावजूद हवाएं जो है वो चलती रहती है। ठंडी हवाओं का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है और इसके चलते रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, कई सारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, डिले कर दी गई हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों की जानकारी देंगे, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, सर्दी का सितम किस तरीके से लगातार जारी है। हमारे साथ लालचंद प्रमुख संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ी हुई है। पटना से हमारे साथ कुमार गौतम जुड़ गए और तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। पहले पल्लवी आपके पास आऊंगी, राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हालात इस समय बने हुए, क्योंकि दिन के समय हम देखते हैं कि धूप खिलती है, लेकिन इसके चलते हवाएं भी लगातार जारी है, यानी कि ठंड जो है कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन किस तरीके से एहतियात बरत रहा है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? ठंड पड़ रही है, ठंड के साथ जो घना कोहरा है उससे लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरे की वजह से लोग जो सुबह सुबह जो लोग जाते आते हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अब छोटे बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है, जो क्लास 1 से 5 तक थी जिनकी छुट्टी थी, पर उनको भी अब स्कूल खोल दी गई है, जिसको लेकर अब बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। साथ में जिनको अपने रोजगार के लिए सुबह सुबह निकलना पड़ता है उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे घने कोहरे के चलते 50 मीटर की रेंज से ही एकदम पूरा सब कुछ धुंध दिखता है और विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम दिखाई देती है। जैसे ही थोड़ा मौसम सही होता है, मौसम सही होने के बाद जो ठंडी हवाएं हैं उसे वो काफी दिल्ली वासियों को ठंडक पहुंचा रही है, और जो कनकनी पड़ रही है दिल्ली में और साथ में कोहरे पड़ रहे हैं उसको भी काफी देख के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिस प्रकार से अभी मौसम विभाग का कहना है कि अभी 21-22 तारीख तक घना कोहरा रहेगा और थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है, और ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी घना कोहरा छाया हुआ है अभी कोई भी इसमें चेंजेस के अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। और साथ ही जिस प्रकार से अभी दिल्ली में कभी बारिश, कभी धूप और कभी घना कोहरा छाया रह रहा है, इसको लेके काफी लोगों के हेल्थ में भी समस्याएं आ रही हैं। लोगों को सर्दी जुकाम की सामना करना पड़ रहा है। साथ ही छोटे बच्चों को लगातार हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है, निमोलाइजर लगाया जा रहा है। साथ ही इससे कई हाईवे पे दुर्घटना भी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार द्वारा जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया है
बैरिकेडिंग के साथ साथ वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, पर विजिबिलिटी इतना कम होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं तो डिवाइडर से या फिर आपस में ही टकरा के थोड़ी बहुत दुर्घटनाएं हो जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए जिस प्रकार से अभी जो शरणार्थी है जो घूमने आते हैं दिल्ली का, वो इसका काफी फायदा उठाते हैं, उनको काफी इंजॉयमेंट आ रहा है। पर जो लगातार दिल्ली में रहते हैं उनको काफी समस्याओं का दिल्ली में सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में एक तो घना कोहरा, ज्यादा ठंडा, प्लस AQI लेवल 400 पार। तो ये जो दिल्ली के लोग हैं उनको दोहरी गति की तरह से मार खाना पड़ रहा है, क्योंकि साथ ही पॉल्यूशन जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में बरकरार है और ठंड भी है, पॉल्यूशन भी है, तो तीनों को जिस प्रकार से लगाया जाए तो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी श्वास लेने में परेशानी होना, जो सुबह अपने टहलने के लिए निकलते हैं वो अब घर से बाहर नहीं निकल पाते, अगर वो निकलते भी हैं तो उनको मास्क का प्रयोग करना पड़ता है। बहरहाल अभी तो कोई भी जो AQI लेवल है अभी इतना हाईयर पे नहीं गया है, क्योंकि दिल्ली में बारिश होने के चलते AQI लेवल में गिरावट आई है। तो AQI लेवल में गिरावट आने के बाद, क्योंकि अभी ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि 21 से 22 तारीख तक अभी बारिश अलर्ट रहेगा और घना कोहरा भी रहेगा, तब तक ऐसा अनुमानित लगाया जा सकता है कि वहाँ बारिश हो रही है, इस वजह से अभी AQI लेवल नहीं है। और जैसे ही बारिश खत्म होता है, जैसे ही थोड़ा धुंध समझ आता है, तो वैसे ही AQI लेवल 400 पार चला जाता है और दिल्ली में रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना और इसी को लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए, क्योंकि बार बार इसी तरीके के हालात जो हैं देखने को मिलते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि देखना होगा अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात रहते हैं। हमारे साथ लखनऊ से लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं। लालचंद, लखनऊ में इस समय क्या कुछ हालात है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, रोज अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है कि मौसम करवट लेता है। कभी घना कोहरा छाया रहता है, कभी कड़ाके की ठंड हो जाती है, कभी गलन वाली ठंड होती है और कभी ये देखने को मिलता है कि धूप निकल आती है, लोगों को राहत मिलती है। लेकिन जिस तरीके से आज देखने को मिला है, जो अभी तक मौसम वैज्ञानिकों ने अपना अनुमान जारी किया है, वो 60 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर घना कोहरा सुबह सुबह देखने को मिला है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक देखने को मिली है। वहीं 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगर हम बात करें तो शनिवार को तो जिस तरीके से एक बार फिर जो है आज धूप नहीं निकली हुई है, लगातार घना कोहरा छाया हुआ है राजधानी लखनऊ में। इसके साथ ही जो ठंड है उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का यह भी मानना है कि आने वाले समय में मौसम थोड़ा सा गर्म हो सकता है, लेकिन बारिश भी हो सकती है। इस तरीके के अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। फिलहाल हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार घना कोहरा छाया हुआ है और घना कोहरा छाने की वजह से 50 ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं और नेटवर्क ट्रेन भी जो यात्रा करने वाले लोग हैं, चाहे जो है एयर यात्रा करने वाले लोग हैं, चाहे रेलवे की यात्रा करने वाले लोग हैं या बस की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनसे अपील करता है कि जानकारी लेकर ही जो है वहां पर पहुंचे, क्योंकि ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। इसके साथ ही जो एयर सेवा है वो भी कहीं ना कहीं लेट चल रही है और बस सेवा भी कहीं ना कहीं लेट चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जानकारी लेकर जो ऐप उनका है उसके जरिए या उनके टोल फ्री नंबर के जरिए जानकारी लेकर ही जो है ट्रेन पकड़े या बस पकड़े या जो एयर यात्रा करने वाले लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सुविधा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंतजार करते हैं उससे उनको कहीं ना कहीं इस ठंडी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ठंड का जो कहर है वो कहीं ना कहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो ठंडी हवाएं वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था की गई है, रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो रेन बसेरे हैं, राजधानी लखनऊ के जो रेन बसेरे वहां पर जो है निरीक्षण किया, कंबल वितरण किया, इसके साथ ही उनका हाल चाल भी जाना और वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। जो रेन बसेरे की व्यवस्था होनी चाहिए तो उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं दे रही, क्योंकि अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी से हिल नहीं रहे हैं और ग्रामीण इलाकों का रुख नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां का निरीक्षण करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए ग्रामीण इलाकों में ही जो ठंड है वो उसका
असर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में बहुत ही ज़्यादा कम होती है, घना कोहरा छाया और रहता है, और एक्सीडेंट के मामले भी कहीं ना कहीं लगातार निशु बढ़ जाते हैं और कई घटनाएं भी देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें कानपुर हाईवे की, उस पर भी कई घटनाएं हुई हैं। सीतापुर हाईवे की बात करें जो लखनऊ से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी कई घटनाएं देखने में। अयोध्या मार्ग की बात करें तो इस पर भी कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से जो है घटनाएं देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, एडवाइजरी ऐसे में सतर्क जो है लोगों के लिए जारी की जा रही थी कि सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि कोहरे का सितम सबसे ज्यादा इसी समय देखने को मिलता है। हमारे साथ पटना से कुमार गौतम और देहरादून से तुषार गुप्ता भी लगातार जुड़े, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे समूचे उत्तर भारत की, जहां मैदान से लेकर पहाड़ तक सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से लोग परेशान हैं। तो आप ये कुछ तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं क्या कुछ हालात इस समय समूचे उत्तर भारत में बने हुए। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली से, जहां पर जो है कोहरे का सितम लगातार जारी, हालांकि सुबह के समय सबसे ज्यादा कोहरा है। दूसरी तस्वीर यूपी की लखनऊ से, जहां पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई, जिसके चलते लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रयागराज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें जहां का रुख लोग करते हुए नजर आ रहे हैं महाकुंभ के लिए। और जम्मू कश्मीर से अगली तस्वीर, जहां पर पर्यटक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। पांचवी तस्वीर पंजाब के मोगा से, यहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। उत्तराखंड के नैनीताल के जो इलाके हैं वहां पर आसमान जो है खिला हुआ, हालांकि ठंड यहाँ पर ज्यादा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कुछ ऐसे ही हालात, और इसी के साथ राजस्थान के जयपुर में विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगभग जीरो के पास ही विजिबिलिटी पहुंच गई है। और आगे भी आपको कुछ और 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सितम किस तरीके से जारी है। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर एक सफेद चादर जो है बिछ गई है, बेहद खूबसूरत नज़ारा। इसको देखने के लिए पर्यटक लोग जो है दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर हिमाचल के लाहौल स्पीति से, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, और हिमाचल और कि कुल्लू और शिमला से कुछ ऐसी तस्वीरें, यानी कि बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका ड्रीम रहता है एक स्नोफॉल देखने का, वो भी यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करें। कुमार गौतम हमारे साथ पटना से लगातार बने हुए हैं। कुमार गौतम, जैसा कि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि इस समय जो है हल्की हल्की धूप खिलना शुरू हो गई है, क्या यहाँ पर लोगों को ठंड से राहत मिली, और आने वाले दिनों में क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल निशु, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से इस वक्त आपको धूप देखने को मिल रही है, और इस बार पटना के लोग भी हैरान है कि ये मौसम और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। जब जब कड़ाके की सर्दी की बात हुई है, अचानक से तेज धूप ने गर्मी का एहसास दिलाया है, लेकिन सुबह 10 बजे तक की जो तस्वीर थी पूरे बिहार की, वो बिल्कुल बदली सी थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, और घने कोहरे की चादर में पूरा पटना, राजधानी पटना ही नहीं, आसपास के जो तमाम जो उत्तर बिहार के जो जिले हैं उन तमाम जगहों पर हवाएं चल रही थी। और कोहरे का असर न सिर्फ आम यातायात पर, बल्कि सबसे ज्यादा असर रेलवे ट्रैफिक पर पड़ा है, और जिसका असर आपको एयर ट्रैफिक पर भी पड़ा है। और इंतजार होता है धूप निकलने का, लेकिन जैसे ही धूप निकली है फिर से गर्मी का एहसास होने लगा है, और बहुत ही कड़ाके की धूप होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंद मिनटों में ये धूप फिर अचानक से इस पर बादल की जो छाया है वो आ जाती है, और बादल का जो बसेरा है जिसकी वजह से जो सर्दी का सितम है वो फिर से एक बार देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर 10 बजे से लेकर शाम भी नहीं कहेंगे, 2 बजे तक की स्थिति अच्छी रहती, लोगों को बहुत राहत महसूस होती है, और आम जनजीवन इसी बीच पटरी पर चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, और यही कारण है कि खास करके बच्चों के लिए स्कूलें अभी तक बंद है, और जब तक सर्दी का सितम खत्म नहीं होगा बच्चों के लिए चांदी है, वो स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए खास तौर पर एहतियात की जरूरत है, और लगातार मौसम विभाग जो आंकड़े बता रहा है उस आंकड़े के मुताबिक अभी जो लुका छिपी का खेल है सर्दी और गर्मी के बीच का वो चलता रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार राजधानी पटना के लोगों को उस तरीके की सर्दी जो कहते हैं कि शीतलहर का प्रकोप, उसमें 2-3 घंटे भी अगर सूर्य की रोशनी मिल जाती है तो लोगों को एक एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से एक बार
एक नए जोश और उत्साह के साथ चलते हैं। लेकिन सर्दी की वजह से जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है वो आम लोगों को हो रही है, जो रोज जीवन यापन करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन पूरे बिहार में लगभग जितने जिले हैं तमाम जिलों पर जिला प्रशासन की तरफ से आश्रय की व्यवस्था की गई है। खासतौर पे जो लोग रात को अगर कहीं रुक गए या अचानक से ऐसा माहौल हुआ कि आपको कहीं रुकना पड़े, तो जिला मुख्यालय में खास तौर पे अलग अलग जगहों पर आश्रय की व्यवस्था की गई है, जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कंबल और कह सकते हैं कि लकड़ी की अलाव की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई और कहीं ना कहीं इस बार जो है जो पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से वो सटीक साबित यहाँ पर नहीं हो रहा है। धूप खिली हुई है, लोगों को राहत यहाँ पर मिल रही है। देहरादून से हमारे साथ तुषार गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए। तुषार, देहरादून में इस समय क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जो तमाम पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, तो ठंडी हवाएं जो मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं उसके चलते सर्दी वहां पर भी बढ़ रही है। फिलहाल क्या कुछ हालात हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अंतम जो बर्फबारी हुई थी वो बृहस्पतिवार को यहाँ पर देखने को मिली और पर्वतीय क्षेत्र जो 3000 से अधिक फीट के जितने भी क्षेत्र थे, चाहे उसमें हर्षिल आता है, उत्तरकाशी जैसे ज़िले, रुद्रप्रयाग, चमोली, अगर मैं कुमाऊं की बात करूँ तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन जैसे ज़िलों में जो बर्फबारी है वो अच्छी खासी इसमें देखने को मिली। मैदानी क्षेत्रों में जो बरसात है वो इस दौरान देखने को मिली, लेकिन जो कल से यानी कि शुक्रवार से जो मौसम है उसने करवट ली है। पूरे अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो फिलहाल जो मौसम है शुष्क बना हुआ है। देहरादून में भी हल्के बादल हैं, लेकिन जो धूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल शुक्रवार को भी धूप अच्छी खासी पूरे मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिली। मौसम विभाग का अगर पूर्वानुमान की बात की जाए तो आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और आपका उत्तरकाशी, इन 5 जिलों के लिए हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। और साथ साथ कहा गया है कि 22 तारीख तक जो मौसम है वो इसी तरह सूक्ष्म रहने वाला है। जो धूप है वो खिलती हुई नज़र आएगी, ऐसे में बड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ साथ उत्तराखंड तीर्थाटन के तौर पर भी यहाँ पर जाना जाता है और ऐसे में देवभूमि है, ऐसे में जो शीतकालीन यात्रा है वो इस दौरान यहाँ पर चल रही है और बड़े ही ज़ोर शोर से इसे चलाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो यात्री यहाँ पर शीतकालीन यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो मौसम अभी फ़िलहाल अनुकूल है। 22 तारीख तक मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरह से शुष्क मौसम रहने वाला है। तो कहा जा सकता है जो यात्री यहाँ पर जो वादियाँ हैं उनका लुत्फ़ उठाने यहाँ पर आना चाहते हैं या फिर वो देवभूमि में शीतकालीन यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये समय अनुकूल है। और अगर बात की जाए फ़िलहाल जो देहरादून के हाल है, देहरादून में फ़िलहाल चटक धूप यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ी बादल है, संभावना है कि यहाँ भी हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन जो कोहरे की बात हो रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखने को मिल रहा है, वैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर जिला, इन दोनों जिलों में जो कोहरा है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी में ज़रूर कमी देखने को मिल रही है। और साथ साथ जो एयर क्वालिटी की बात उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बेहद कम है, वो उत्तराखंड में फ़िलहाल अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। जो यात्री यहाँ पर आना चाहते हैं, साथ साथ स्थानीय लोग हैं, उनको काफ़ी जो सांस लेने में दिक्कतें दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में आ रही है वो उत्तराखंड में नहीं आ रही है। तो कहा जा सकता है जो यात्री यहाँ पर आना चाहते हैं, जो उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि बर्फ़ बृहस्पतिवार को ही पड़ी है, तो ऐसे में जो बर्फ़बारी है अभी भी फ़िलहाल उसका लुत्फ़ जो लोग हैं वो उठा सकते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड फ़िलहाल यात्रियों को पूरी कहा जा सकता है कि दावत देता हुआ नज़र आ रहा है कि मौसम भी पूरी तरह से सूक्ष्म नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, पर्यटकों के लिए बिल्कुल अनुकूल ये मौसम है, जिसको देखते हुए यहाँ पर लगातार पर्यटक पहुँच भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का खूबसूरत नज़ारा पेश हो रहा है, वादियों में एक सफ़ेद चादर बिछी हुई, उसको देखकर पर्यटक बेहद खुश है, चेहरे उनके खिले हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ लालचंद लगातार जुड़े हुए हैं। लालचंद, आप जिक्र कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक वो व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं, इससे पहले भी आपने इस बात का जिक्र किया है। बार बार शिकायतें मिलने के बावजूद भी क्या अब तक कोई एक्शन लिया गया है इसको लेकर कि ग्रामीण इलाके जो कि इन व्यवस्थाओं से दूर हैं वहां पर कुछ ऐसा उपाय किया जाए?
बिल्कुल निशु, जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है कि जो व्यवस्थाएं हैं जिला प्रशासन की तरफ से, चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे कंबल वितरण की व्यवस्था हो, वो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दी। हाँ, शहरी इलाकों में ये जरूर कहा जा सकता है कि उसका असर दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम जो शेल्टर होम है, रैन बसेरे हैं, उनका निरीक्षण किया था। इसके बाद कंबल भी अपने हाथों से वितरण किए थे और जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, वहां पर देखा गया था कि लोगों को खाने पीने के लिए किस तरीके की क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, इसको लेकर भी निरीक्षण किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो ग्रामीण इलाके जहां पर सबसे ज्यादा ठंड का असर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा कोहरे का असर देखने को मिलता है, सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो कम होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो पानी का छिड़काव पेड़ों पर होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो जिस तरीके से गरीबों को कंबल वितरण करना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल जो अधिकारी हैं ये कहा जा सकता है कि लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए, कंबल वितरण करने के निर्देश दिए गए, लेकिन यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं हो सकता है कि उनकी मनमानी हो सकता है कि वो अपने हीटर वाले रूम से ना निकलना चाह रहे हो। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल जो मौसम है वो कहीं ना कहीं ठंड लगातार बना हुआ है, और मौसम विभाग का ये भी मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की तेज बारिश हो सकती है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है, और मौसम आने वाले समय में और भी ज्यादा बदलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, लालचंद आशा करते हैं कि जो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं प्रशासन के कुछ लोग, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में तमाम व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, वो जागे और व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।